कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर प्रमोटर ना हो और खाली इन्वेस्टर हो या फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हो, उनके आपको ढेरों एग्जांपल आईटी कंपनियों में मिल जाएंगे। लेकिन बाकी खाने पीने वाली चीजों वाली कंपनियों में शायद आपको ज्यादा न मिले। मसलन आईटीसी ऐसी कंपनी जिसके कोई प्रमोटर नहीं है, सारे इंस्टीट्यूशन है। डीएफएम फूड इसी तरह की एक तरह की कंपनी, यहाँ प्रमोटर हैं लेकिन प्रमोटर हैं आपके एक प्राइवेट इक्विटी फंड, जैसे ब्लैकस्टोन, केकेआर कई कंपनियों को टेक ओवर करती है ना, और वो फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट को चलाने को देती है। वो कंपनियां बड़ी तगड़ी ग्रो करती है, उसे आप एमएनसी कंपनियों के बराबर मान सकते हैं। और इनमें भी जो प्रमोटर में बदलाव हुआ है, एडवेंट इंटरनेशनल दुनिया भर के बाजारों में जाने माना प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, और वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जो है वो अब इनका प्रमोटर है। तो एक तरह से आप इसे एमएनसी प्रमोटर के तौर पर देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि जो प्रमोटर में बदलाव हुआ है और जो एडवेंट है उसकी दुनिया भर के बाजारों में गहरी पकड़ है, जो इस कंपनी को ग्लोबल मार्केट्स में आगे चलते हुए एक्सपांड करने के लिए मदद करेगी। तो सबसे पहला बदलाव जो प्रमोटर्स में हुआ है वो मुझे बहुत पसंद आया है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है वो इनका मैनेजमेंट बहुत मजबूत है और बहुत ही इनोवेटिव है। क्योंकि देखिए इन्होंने 2 टॉप मैनेजमेंट में लोग हायर किए। एक आए हैं आईटीसी से, जिन्होंने आईटीसी में आशीर्वाद, यप्पी नूडल्स, ये सारे जितने भी बड़े बड़े आईटीसी के ब्रांड हैं, ये सब ब्रांड उन्होंने लॉन्च किए और उन्होंने इतना सक्सेसफुल बनाया। अब वो यहाँ आ गए। और एक दूसरे महाशय हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आए हैं, मॉन्डलेज कैडबरीज से। उनका ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त गहरी पकड़ है एफएमसीजी फूड बिजनेस में। तो ये 2 टॉप मैनेजमेंट है और उसके बाद आपका प्रोमोटर है एक प्राइवेट इक्विटी फंड। तो ये दोनों मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो इस कंपनी के लिए बड़ा जबरदस्त है और वो आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में दिखेगा। तो आगे चलते हुए कंपनी के लिए ग्रोथ आउटलुक बहुत जबरदस्त है। अभी 500 करोड़ की सेल्स करती है, बहुत कम है। हाँ, 1000 करोड़ की सेल्स पहुंचने में मुश्किल से 2 साल इन्हें लगेगा और मेरा अंदाजा है कि 4 से 5 साल में ये सेल्स 4 गुना हो सकती है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसे अब लोग है ना सिर्फ खाने पीने वाली कंपनी के बजाय फुल फ्लेज एफएमसीजी कंपनी के तौर पर देखेंगे। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि एडवेंट का जो दुनिया भर में नेटवर्क है उसके चलते हुए अब ये कंपनी ग्लोबल मार्केट्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है ये एक बेहतरीन स्टॉक है जिसे आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खराब समय में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिहाज से देख सकते हैं।